हृदयगत स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि व आयोजक उनका स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं। करतल ध्वनियों से उनका स्वागत होता रहे। हमारे प्रधानमंत्री की कहीं तक ध्वनियां पहुंचती रहे। हमारे प्रधानमंत्री वित्तीय समावेश के अंतर्गत उनकी प्रेरणा से रिक्शा वितरण कार्यक्रम में पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी रिक्शा संघ के परिवारों से स्वयं सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। रिक्शा संघ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ठेला, रिक्शा, ई रिक्शा, ट्रॉली परिवारों से प्रधानमंत्री जी सीधा संवाद कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के एवं कारागार मंत्री उत्तर प्रदेश बलराम यादव जी भी हैं। हम सभी आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को आयोजक बीएमसी के भारतीय माइक्रो क्रेडिट के विजय पांडे जी और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के हनुमंत रावत जी ससम्मान मंच तक ला रहे हैं। कला, संगीत, संस्कृति, कौशल की नगरी प्रयाग की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे बीच हैं, मैं कंचन सिंह अति विनम्रता पूर्वक हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्वागत और अभिनंदन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूँगी स्वागताकांक्षी सिडबी के सीएमडी और मुद्रा बैंक के चेयरमैन श्री छत्रपति शिवाजी से कि वो मंच पर आए और पुष्पगुच्छ प्रदान कर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें।
पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए चेयरमैन छत्रपति शिवाजी आईएएस। तत्पश्चात मैं नोट करूंगी आईडीबीआई के एमडी श्री किशोर खराज जी कि वो मंच पर आए और पुष्पगुच्छ प्रदान कर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। आईडीबीआई के एमडी श्री किशोर खराज जी प्रधानमंत्री को पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए। तत्पश्चात मैं एआईएफ के कंट्री डायरेक्टर श्री निशांत पांडे जी से अनुरोध करूंगी कि वो पुष्पगुच्छ प्रदान कर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। भारतीय महिला बैंक की कार्यकारी निदेशक मिस एसएम स्वाति जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए स्वाति जी के पश्चात यूको बैंक की कार्यकारी निदेशक श्री चरणजीत सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगी कि कृपा करके वो मंच पर आए और हमारे प्रधानमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री चरण सिंह जी प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के बाद पुष्पगुच्छ राज्यपाल जी को प्रदान करते हुए। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब मैं केजीएसजी बैंक के चेयरमैन भोला प्रसाद जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमारे राज्यपाल महोदय का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। केजीएसजी बैंक के भोला प्रसाद जी कृपा कर मंच पर आएं। हनुमंत रावत जी हमारे स्वागताकांक्षी हैं जो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन से हैं और पीएम को माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल प्रदान करके सम्मानित कर रहे हैं। श्री हनुमंत रावत जी धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। भारतीय माइक्रो क्रेडिट के प्रबंध निदेशक श्री विजय पांडे जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो गुलाबी मीनाकारी से सुसज्जित रिक्शा जो एक कुशल कारीगरी का नमूना है उसे लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करें, जिसकी यादें प्रधानमंत्री यहाँ से जरूर जाएं मगर उनके जहन में अंकित हो जाए। विजय पांडे जी स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब मैं श्रीमती माया पांडे जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे राज्यपाल महोदय जी को रिक्शा स्मृति चिन्ह प्रदान कर राज्यपाल जी को इस रिक्शे की स्मृति हमेशा के लिए उनके मानस पटल पर अंकित करने का प्रयास करें। माया जी हमारे बीच राज्यपाल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यपाल महोदय। हम अपने कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी वित्तीय समावेश के अंतर्गत वाराणसी में 101 ई रिक्शा और 501 साइकिल रिक्शा का वितरण करने के लिए हमारे बीच आए हुए हैं। हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन है जिसे शब्द में हम बांध नहीं सकते। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रुपे कार्ड का वितरण कराने के लिए सर्वप्रथम नूर जहां जी को मंच पर बुलाऊंगी कि वो मंच पर आएं और हमारे प्रधानमंत्री जी से रुपे कार्ड लेकर अपनी जीवन शैली में एक नया मोड़, एक नया उत्साह और विकास के नए पथ पर अग्रसर हों। नूर जहां जी के बाद सोनी जी आप मंच पर आइए और हमारे प्रधानमंत्री जी से रुपे कार्ड अभी नूर जहां जी प्राप्त करती हुई प्रधानमंत्री जी से। ये भी क्षण उनके लिए अविस्मरणीय रहेगा निश्चय ही। और ऐसे ही अविस्मरणीय क्षण के लिए सोनी जी हमारे बीच आएं और प्रधानमंत्री जी से रुपे कार्ड प्राप्त करें। सोनी जी के बाद प्रधानमंत्री जी का समय बहुत कीमती है, कृपा कर क्रम से आते जाएं हमारे कार्यकर्ता। ये सोनी जी प्राप्त करते हुए रुपे कार्ड। रिक्शा संघ पैकेज के लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि रिक्शा संघ पैकेज का भी वितरण वो करें अपने कर कमलों से। श्रीमती राधा जी तैयार रहें और हमारे प्रधानमंत्री जी से रिक्शा संघ पैकेज प्राप्त करें। बहुत गर्मी है, प्रधानमंत्री स्वयं हमारी देश की ऊर्जा है और जब दो ऊर्जा एक साथ है तो निश्चय ही कुछ वातावरण बदलेगा जरूर। रिक्शा संघ पैकेज प्रदान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री
श्रीमती राधा एवं उनके पतिदेव को, श्री एवं श्रीमती सीमा जी भी प्रधानमंत्री जी से रिक्शा पैकेज प्राप्त करते हुए आप आए मंच पर और माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्शे की चाबी लें। ये रिक्शा, ये चाबी एक सिंबल है, एक प्रतीक है आपकी जीवन को माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, विकास की सोच, डिजिटल इंडिया की सोच से जोड़ने के लिए कि आप भी विकास के पथ पर यूं ही बैटरी वाला रिक्शा चाबी घुमाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। एनएसडीसी, एएसडीसी द्वारा एक कौशल विकास प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। लाभार्थी का नाम है रियाजुल हक। रियाजुल हक अपने कौशल के लिए पहचाने जा रहे हैं वाराणसी में। शहनवाज जी, आप भी आए। प्रधानमंत्री जी की बहुत ही क्रांतिकारी योजना है स्किल डेवलपमेंट स्कीम, और उसका उदाहरण हम देख सकते हैं हमारे वाराणसी के दो, शहनवाज और रियाजुल हक। अब आपके बीच शहनवाज आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी से कौशल विकास प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे इन कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। निश्चय ही आपके कर कमलों से प्राप्त की हुई चीज़ें उनके विकास के लिए जीवन में एक मील का पत्थर साबित होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की ऊर्जा हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में रत अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व, अद्भुत संवाद क्षमता के धनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को नवीन ऊंचाइयां प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश का मान बढ़ाया है, जिसे सोचकर हम सभी 125 करोड़ देशवासी गर्व से भर जाते हैं। हम सबका विकास, सबका साथ, ऐसी बात को लेकर बढ़ने वाले हमारे प्रधानमंत्री, हम सबका परम सौभाग्य है कि आप स्वयं हमारे बीच हैं। मैं अति विनम्रतापूर्वक परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी ओजस्वी वाणी से संबोधित कर हमें अनुग्रहित करें। हमारे बीच स्वयं प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, राज्य के जेल मंत्री श्रीमान बलराम यादव जी, आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ श्रीमान किशोर खरात जी, एसआईडीबीआई के सीएमडी डॉक्टर छत्रपति शिवाजी, यूको बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमान चरण सिंह जी, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के कंट्री डायरेक्टर श्रीमान निशांत पांडे, भारतीय माइक्रो क्रेडिट के एमडी श्रीमान विजय पांडे, और विशाल आज यहां जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम सिर्फ कुछ गरीब परिवारों का जीवन बदलेगा ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम एक ऐसी शुभ शुरुआत है जो काशी के भाग्य को बदलेगा। यहां के गरीब के जीवन में अगर हम थोड़ा सा आवश्यक बदलाव ला लें, समय के आधारित जीवन में टेक्नोलॉजी का प्रवेश करें,
तो गरीब से गरीब व्यक्ति की पहले जितना परिश्रम करके कमाता था उससे भी थोड़ा कम परिश्रम करके वो ज्यादा कमा सकता है। आज यहां उस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है जिसमें बैंक का सहयोग है, अमेरिकन फाउंडेशन का सहयोग है, भारत सरकार बहुत बड़ी मात्रा में इन चीजों को प्रमोट कर रही है और गरीब को सबसे पहला प्रयास है कि वो आत्मनिर्भर कैसे बने। हम करीब करीब पिछले 40-50 साल से गरीबी हटाओ इस बात को सुनते आए हैं। हमारे देश में चुनावों में भी गरीबों का कल्याण करने वाले भाषण लगातार सुनने को मिलते हैं। हमारे यहां राजनीति करते समय कुछ भी करते हो लेकिन सुबह शाम गरीबों की माला जपते रहना ये एक परंपरा बन गई है। इस परंपरा से अब जरा बाहर आने की जरूरत है और बाहर आने का मतलब है कि क्या हम प्रत्यक्ष रूप से गरीबों को साथ लेकर के गरीबी से मुक्ति का अभियान चला सकते हैं क्या? अब तक जितने प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों से जितनी मात्रा में परिणाम चाहिए था वो देश को मिला नहीं है। गरीब की जिंदगी में भी जिस तेजी से बदलाव आना चाहिए वो बदलाव हम ला नहीं पाए हैं। मैं किसी सरकार को दोष देना नहीं चाहता हूं, किसी दल को दोष देना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ अच्छा करने की दिशा में एक नए सिरे से गरीबों के कल्याण के लिए मूलभूत बातों पर फोकस करना, वो कौन सी चीजें करे ताकि गरीब जो सचमुच में मेहनत करने को तैयार है, गरीबी की जिंदगी से बाहर निकलने को तैयार है। आप किसी भी गरीब को पूछ लीजिए, उसे पूछिए कि भाई क्या आप अपने संतानों को ऐसी ही गरीबी वाली जिंदगी जिए ऐसा चाहते हो कि अच्छी जिंदगी जिए ऐसा चाहते हो? गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये कहेगा कि मैं मेरे संतानों को विरासत में ऐसी गरीबी देना नहीं चाहता हूं, मैं उसे एक ऐसी जिंदगी देना चाहता हूं कि जिसके कारण वो अपने कदमों पर खड़ा रहे, सम्मान से जीना शुरू करें और अपनी जिंदगी के गौरव पर बताएं। ऐसा हर गरीब मां बाप की इच्छा होती है। उसको वो पूरा कैसे करें? आज कभी हालत ऐसी होती है कि वो मजदूरी करता है, लेकिन अगर थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट कर दिया जाए, उसको थोड़ा हुनर सिखा दिया जाए, तो पहले अगर वो 100 रुपया कमाता है, थोड़ा हुनर सिखा दिया तो वो 250-300 रुपया कमाना शुरू कर देता है। और एक बार हुनर सीखता है तो खुद भी दिमाग लगा करके उसमें अच्छाई करने का प्रयास करता है। और इसलिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है
स्किल डेवलपमेंट का, कौशल्य वर्धन का। गरीब से गरीब का बच्चा चाहे स्कूल के दरवाजे तक पहुंचा हो या न पहुंचा हो, या 5वीं, 7वीं, 10वीं, 12वीं पढ़ करके छोड़ दी हो, रोजी रोटी तलाशता हो, अगर उसे कोई चीज सिखा ली जाए तो वो देश की अर्थनीति को भी बल देता है, आर्थिक गतिविधि को भी बल देता है और स्वयं अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है। और इसलिए छोटी छोटी चीजें ये कैसे डेवलप कर रहे हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास है। आज मैं यहां ये सब ई रिक्शा वाले भाइयों से मिला, मैंने उनको पूछा क्या करोगे, चला पाओगे क्या? दूंगा, और काशी की गलियां तो छोटी हैं तो वैसे भी मुझे संभाल के चलना है, उसकी ये ट्रेनिंग हुई है। काशी में दुनिया भर के लोग आते हैं। काशी का टूरिज्म कैसा हो, काशी कैसा है, काशी के लोग कैसे हैं, उसका पहला परिचय यात्री को किसके साथ होता है? रिक्शा वाले के साथ होता है। वो उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है, वो उसके प्रति किस प्रकार का भाव रखता है, उसी से उसकी मन में छवि बनती है, अरे भाई ये तो शहर बहुत अच्छा है, यहां के रिक्शा वाले भी इतने प्यार से हमारी चिंता करते हैं, वहीं से शुरू होता है। और इसलिए यहां जो टूरिस्टों के लिए स्पेशल रिक्शा का जो सुशोभन किया गया है, कुछ व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं, मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा आप गाइड के नाते मुझे सब चीजें बता सकते हो? बोले हाँ बता सकता हूं, मैं हर चीज बता सकता हूं रिक्शा चलाते चलाते। और बोले मुझे विश्वास है कि मेरे रिक्शा में जो बैठेगा उसको ये संतोष होगा कि काशी उसको देखने को सहज मिल जाएगा। चीजें छोटी छोटी होती है लेकिन वे बहुत बड़ा बदलाव लाती है। आज चाहे पैडल रिक्शा को आधुनिक कैसे किया जाए, पैडल रिक्शा से ई रिक्शा की और शिफ्टिंग कैसे किया जाए, यात्रियों की सुविधाओं को कैसे स्थान दिया जाए, बदलते हुए युग में एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाए, इन सारी बातों का इसके अंदर जोड़ है। और सबसे बड़ी बात है उनके परिवार की। आज इसमें जो लोग सिलेक्ट किए गए हैं वो लोग हैं जिनकी खुद की कभी रिक्शा नहीं थी। वो बेचारे किराए पर रिक्शा लेकर के दिन भर मजदूरी करते थे, 50 रुपया 60 रुपया उस रिक्शा मालिक को उनको देना पड़ता था, बचा खुचा घर जाकर के ले जाता था, बच्चों के लिए डबल रोटी साथ ले जाता था, उसी से रात का गुजारा हो जाता था। इस प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ उन गरीब रिक्शा वालों को है कि अब उनको वो जो ऊंचे ब्याज से पैसे देने पड़ते थे उससे अब मुक्ति हो गई। अब वो जो पैसे होंगे वो बैंक के बहुत ही कम रेट से पैसा जमा करेगा और कोई साल के अंदर, कोई 2 साल में इस रिक्शा का मालिक हो जाएगा। जब उसे पता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ये बचत होने वाली है, ये पैसे उसके किसी और की जेब में नहीं जाने वाले, खुद की जेब में जाने वाले हैं, ताकि वो 1 साल 2 साल के बाद इसका मालिक बन जाने वाला है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की व्यवस्था के कारण आने वाले दिनों में ये जितने परिवार हैं उनको फिर गरीबी की हालत में रहने की नौबत नहीं आएगी, वो आगे बढ़ेंगे। मैंने उनसे पूछा कि बच्चों को पढ़ाओगे क्या? बोले साहब अब तक तो कभी कभी मन में रहता था कि कितना पढ़ाऊं, कहां से पैसा लाऊं, लेकिन ये जो आपने व्यवस्था की है, अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेरी बात तो 5-6 लोगों के साथ हुई है, लेकिन यहां जिन लोगों को आज रिक्शा मिल रही है उन सबसे मेरा आग्रह है, कितनी ही तकलीफ क्यों न हो, मेरे प्रति नाराजगी व्यक्त करनी है तो जरूर करना, आपको हक है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई से कभी खारिज मत करना, बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देना। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा औजार
और सस्ते से सस्ता औजार कोई है तो अपने संतानों को शिक्षा। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें गरीब रहने के लिए मजबूर कर दे। देखते ही देखते स्थिति बदलना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ये जो नई सुविधाएं जिन जिन परिवारों को मिल रही हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ाने के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज न करें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आज मुझे एक परिवार से मिलना हुआ। वो बहन चौराहे पर दरी बिछा करके सब्जी वगैरह बेचती रहती थी। आज उसको एक ठेला मिल गया है। मैंने उसको पूछा क्या फर्क पड़ेगा? बोले जी पहले तो मैं जहां बैठती थी कोई आया तो माल लेके जाता था, अब मैं अलग अलग इलाकों में जाऊंगी, अपना समय पत्रक बना दूंगी कि इस इलाके में सुबह 9 बजे जाना है, इस इलाके में सुबह 10 बजे जाना है, इस इलाके में 11 बजे जाना। तो लोगों को भी पता रहेगा कि मैं कितने बजे वहां माल अपना लेकर के जाऊंगी, तो वो जरूर उस समय पर मेरा माल ले लेंगे। अब देखिए अनपढ़ महिला, लेकिन उसे मालूम है कि मैं ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगी कि इस इलाके में 9 बजे जाती हूं तो हर रोज 9 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। इस इलाके में दोपहर को 12 बजे पहुंचती हूं, मतलब 12 बजे पहुंच जाऊंगी। यानी उसको बिजनेस का परफेक्ट मैनेजमेंट मालूम है। ठेला चलाते चलाते भी अपनी जिंदगी बदली जा सकती है, इसका विश्वास उसके अंदर आया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके द्वारा हम एक बहुत बड़ा बदलाव लाने को कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलने का जो अभियान चलाया, हमारे देश में सालों से कहा जाता था कि गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 40-50 साल के बाद भी बैंक के दरवाजे पर कभी कोई गरीब दिखाई नहीं दिया था और इस देश में कभी उसकी चर्चा भी नहीं थी। इस देश में ऐसा क्यों, ये सवाल इस देश के किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने किसी राजनेता को नहीं पूछा, किसी सरकार को नहीं पूछा, 50 साल में नहीं पूछा। टेकन फॉर ग्रांटेड था। हमने आकर के बीड़ा उठाया कि बैंकों के दरवाजे पर मेरा गरीब होगा, बैंकों के अंदर मेरा गरीब होगा, ये बैंक गरीबों के लिए होगी। बड़ा अभियान उठाया। मैंने 15 अगस्त को घोषणा की थी, 26 जनवरी तक पूरा करने का संकल्प लिया था और सभी बैंकों ने जी जान से मेरे साथ जुड़ गए, कंधे से कंधा जुड़ गए और आज देश में करीब 18 करोड़ से ज्यादा बैंक के खाते गरीबों के खुल गए। हिंदुस्तान में कुल परिवारों में जितने बाकी थे करीब करीब सारे आ गए। और हमने तो कहा था कि हम गरीबों का अकाउंट कोई भी प्रकार का पैसा लिए लेकर के नहीं खोलेंगे, बिना पैसे। बैंक खर्चा करेंगे, फॉर्म का खर्चा होगा, जो होगा करेंगे, गरीबों का एक बार मुफ्त में खाता खोल देंगे। आदत लगेगी उसको धीरे धीरे, और खाते खोल दिए। लेकिन देखिए गरीबों की अमीरी देखिए। सरकार ने तो कहा था 1 रुपया नहीं दोगे, लेकिन गरीबों ने करीब करीब 30,000 करोड़ रुपया से ज्यादा रकम जमा कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि गरीब को पैसे बचाने की अब इच्छा होने लगी है। अगर गरीब को पैसे बचाने की इच्छा होगी तो उसके आर्थिक जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे बैंक के खाते उपयोग करने की आदत भी अब धीरे धीरे बन रही है। मैं हैरान हूं, जिन्होंने खाते नहीं खोले कभी, वो आज मेरा हिसाब मांग रहे हैं कि खाते खोल तो दिए हैं लेकिन उसका उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ नहीं रही है। जिन्होंने खाते तक खोलने की परवाह नहीं की थी, उनको अभी खाते ऑपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे इसकी चिंता होने लगी है। अच्छा होता ये काम अगर आपने 40-50 साल पहले कर दिया होता तो आज ऑपरेट करने का सवाल मुझे नहीं पूछना पड़ता, देश का सभी गरीब के खाते ऑपरेट हो जाते। लेकिन आपने जो काम 50 साल नहीं किया है वो 50 महीने में मैं पूरा करके रहूंगा, ये मैं बताने आया हूं। गरीब का भला कैसे हो? अभी काशी के अंदर रक्षाबंधन को सुरक्षा बंधन बनाने का बड़ा अभियान चला और मैं काशी की माताओं बहनों का विशेष रूप से
सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि इस रक्षाबंधन के पर्व पर मुझे इतनी राखियां मिली हैं बनारस से, इतने आशीर्वाद मिले हैं माताओं बहनों के। मैं सर झुकाकर उन सभी माताओं बहनों को नमन करता हूं। आपने जो मेरे प्रति सद्भाव व्यक्त किया है, मेरी रक्षा की चिंता की है और सुरक्षा का बंधन की जो बात कही है, मैं उसके लिए काशी की सभी माताओं बहनों का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन सभी महानुभावों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस योजना में हमारे साथ वे पार्टनर बने हैं और एक मॉडल के रूप में एक काम आने वाले दिनों में विकसित होगा। अब आप धीरे धीरे देखिए, काशी के अंदर एक नया, और इसके कारण गति आने वाली है, इन चीजों के कारण गति आने वाली है, इन चीजों के कारण शहर की एक नई पहचान बनने वाली है, इन चीजों के कारण सामान्य मानवी के जीवन में सुविधा का अंश शुरू होने वाला है। ऐसी इस योजना के निमित्त मैं आज इन सभी बंधुओं को, जिन्हें आज साधन मिल रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और काशी की आर्थिक प्रगति में गरीब से गरीब व्यक्ति की ताकत काम में आए, उस दिशा के प्रयत्नों में हमें सफलता मिले, यही भोलेनाथ हम पर आशीर्वाद बरसाएं। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। आपके इस ओजस्वी भाषण से, ओजस्वी वाणी से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके हृदय के तार आपके शब्दों से जुड़ न गए हों और आपकी बात, जो मन की बात है, जो वाणी की बात है, वो उन तक पहुंची ना हो। आपके हर एक शब्द, आपकी हर एक सोच, छोटी से छोटी बातों पर आपके ध्यान देने का तरीका, ये निश्चय ही हम सबको बहुत आकर्षित करता है। हम सभी अति उत्साही हैं कि आप यहाँ हैं और आप इस तरीके से हमारे विकास के लिए इतने चिंतित हैं। निश्चय ही जिस देश का प्रधानमंत्री जनवासियों के लिए इतना चिंतित हो, इतना कार्यरत हो, इतनी ऊर्जा उसमें क्षय कर रहा हो, वो देश अब पिछड़ा नहीं रह सकता। निश्चय ही वो आगे बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे इन रिक्शा भाइयों को हरी झंडी दिखलाकर एक नए बदलाव के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखलाते हुए हमारे रिक्शा भाइयों को आप सभी से अनुरोध है कि तालियों से स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी की हरी झंडी दिखाना ही इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, उत्साह का कारक है। निश्चय ही ये क्षण भी उनके लिए अविस्मरणीय होगा। स्वयं हम सब के लिए भी ये एक याद है और अविस्मरणीय ही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की हरी झंडी के साथ ही एक नए बदलाव के जीवन में प्रवेश करते हुए हमारे रिक्शा, ट्रॉली, पैदल रिक्शा के भाई आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब ये रिक्शे इस पंडाल से निकलकर सीधे सड़क की ओर रवाना होंगे और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्हें गति पसंद है, तो वो ये अपनी गति यहाँ रुक कर नहीं, बल्कि सीधे मार्ग में जनता के बीच जाकर अपने आत्मविश्वास के साथ सारे नियम कानूनों का पालन करते हुए नए विकास की दौड़ में शामिल होने निकल पड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमारे इस कार्यक्रम में आज 101 ई रिक्शा और 501 साइकिल रिक्शे का भी वितरण किया जाना सुरक्षित है। आप सभी अतिथियों को पुनः बताना चाहती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नायक जी भी हमारे मंच पर है। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने अत्यंत व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। हम धन्यवाद करते हैं समस्त अतिथियों का जो यहाँ पर आए और कार्यक्रम को एक स्तर प्रदान किया। प्रधानमंत्री जी हमारे लिए निश्चय ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं, युवाओं की प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री जी हमारे बीच से अब रवाना होने के लिए तैयार हैं
वो अपने अगले कार्यक्रम के लिए जाएंगे, पर हम सभी आयोजक बीएमसी की ओर से, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की ओर से, सिडबी, आईबीएम, सिडबी, तमाम बैंक की ओर से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, राज्यपाल महोदय जी का, मंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ पर आए और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से सूक्ष्म समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया, हमें एक दिशा दी, हमें एक ऊर्जा दी। उन्होंने बताया कि गरीबों के कल्याण के लिए मूलभूत बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। स्वावलंबी बनना है तो हुनरमंद बनो, आत्मनिर्भर बनना है, आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो। और जैसा कि वाराणसी तो पर्यटन के लिए है ही विशेष, तो पर्यटन को भी हमें बढ़ाना है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी बातें यहाँ आकर कही है, हम सभी जनवासी उनकी सोच को साकार रूप देने की कोशिश करेंगे, मूर्त रूप में लाने का प्रयास करेंगे और 100% उनकी बात को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का, आयोजकों की ओर से, AIF और BMCU की ओर से मैं कंचन सिंह धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी गर्मी में भरी दोपहर में भी धैर्य के साथ शांतिपूर्ण उत्साहवर्धन से इस कार्यक्रम को संपादित होने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी और इस कार्यक्रम में ऑन स्टेज, बैक स्टेज कार्य करने वाले समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ, चाहे वो मंच सज्जा से हों, पंडाल से हों, कुर्सियाँ लगाने वाले हों, लाइट वाले हों, साउंड वाले हों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसको? दीपू जी बंद हो गया, अब हम क्या करें? जब दीपू जी माया